नमस्कार, ये है आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ मंजीत ठाकुर और अ, अगले 10 तारीख को बकरीद का त्योहार आने वाला है, ईद उल अज़हा का त्योहार आने वाला है और इस महत्वपूर्ण पाक और बलिदान के दिवस को याद करने के लिए जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है और भारत में ख़ास तौर पर काफ़ी अलग किस्म का एक सादगी भी और उत्साह दोनों भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या अधिकतर आबादी जो है हिंदुस्तान की, वो इसके पीछे जो भावना है, इस त्योहार के पीछे जो इसके पीछे जो छिपा हुआ संदेश है, उसको जानती है या नहीं जानती है? और अगर जानती भी है तो कितना जानती है? और हमें इस दिशा में और कितना अधिक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है? इस पे हम बात करेंगे। हमारे कुछ बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर लुब्ना हैं, जो पेशे से डॉक्टर हैं, इरशाद साहब हैं हमारे साथ, तारिक हसीब साहब हैं और मेजर शाह हैं, सैन्य अधिकारी हैं, एक्टर भी हैं और सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा इंटेलेक्चुअल तबका हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनकी बात जो है वो बड़े तबके तक सुनी जाती है और बहुत सारे लोग इनकी बातों को मानते हैं, फॉलो करते हैं और ये एक पूरा जो भारतीय मुसलमानों का जो समुदाय है, खासकर और हिंदुओं में भी इनकी बात को मान करके अपने जीवन में कुछ तब्दीलियां लाने की कोशिश करते हैं और करेंगे हमारे इस वीडियो को देख करके, इसकी मुझे उम्मीद है। डॉक्टर लुब्ना, सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगा। ये एक क्योंकि ये एक परंपरागत सवाल है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। हम पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो ईद उल अजहा है, जो मीठी ईद से थोड़ा अलग है, कैसे अलग है पहली बात, और ये इसके पीछे जो एक हमने बचपन से कहानी सुनी है कि एक इसके पीछे एक किस्सा है, वो थोड़ा हमें बताएं पहले तो। जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि बकरीद जो है वो कुर्बानी का त्योहार होता है और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, जिनको कि अब्राहम क्रिश्चियन और ज्यूज़ में अब्राहम के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को का बलिदान किया था, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने कहा था ऐसा करने के लिए, तो उन्होंने मतलब बस उसको सुनते हुए जो है वो अपने बेटे का बलिदान दिया था। फिर उसके बाद जब मतलब बहुत मुश्किल से उन्होंने आँख पे पट्टी बाँध करके उनके गले पर जो है वो छुरी चलाई और उसके बाद जो है जब उन्होंने अपनी आँख खोली तो देखा कि जो है वो एक दुम्बा जिसको बोलते हैं, फिर भेड़ टाइप का वो एक जानवर होता था, तो वो कटा हुआ था। अल्लाह ताला बस उनकी मतलब ईश्वर जो है उनकी परीक्षा ले रहे थे कि हाँ, तुम ऐसा करते हो कि नहीं हमारे कहने से। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए मतलब ये ट्रेडिशन जो है, वो मुसलमान फॉलो करते हैं। इरशाद साहब के पास जाना चाहूंगा। इरशाद हुसैन साहब जो हैं, पेशे से इंजीनियर हैं और IMPAR के जो है मीडिया पैनलिस्ट हैं और इसके अलावा सोशल इंटीग्रेशन और ह्यूमन बिहेवियर पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। इरशाद साहब, अब आज के ज़माने में हम जो ईद उल अज़हा है या अगर हम बकरीद कहें सीधे लफ्ज़ों में जो हम बचपन से सुनते हैं, हम कितना डेविएशन देखते हैं। लोग बहुत महंगे बकरे खरीदते हैं। क्या ये डेविएशन है अपने ट्रेडिशन के नज़रिए से देखा जाए या नहीं, ये ट्रेडिशन का हिस्सा ही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शामिल करने के लिए। और इंट्रोडक्टरी नोट छोटा ही अभी बोलूँगा। बिल्कुल आपने बताया कि ये डेफिनेटली डेविएशन है और कि इस्लाम बेसिकली सिंप्लिसिटी सिखाता है। इस्लाम जो है वो हमेशा स्पिरिचुअल चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है बजाय रिचुअल्स के। हमें करने हैं तो करेंगे, करते हैं, लेकिन उस रिचुअल्स को खासकर मैं इसी परिप्रेक्ष्य में बात करना चाह रहा हूँ। अभी हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं और अभी जो माहौल चल रहा है उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश और हमारी अपील चाहिए कि हम सादगी से इसको मनाएं और जितना हो सके रिचुअल पार्ट को मिनिमाइज करें। जो बेयर मिनिमम है वो करना चाहिए, बाकी हम स्पिरिचुअल पे जाए। स्पिरिचुअल मैसेज क्या है बेसिकली, वो कुर्बानी का है। कुर्बानी मीन्स आप किस तरह सेक्रीफाइस कर सकते हैं। सेक्रीफाइस ज़रूरी नहीं है, ऑफकोर्स डेफिनेटली जो करना है वो सेक्रीफाइस एनिमल का तो करना ही है, लेकिन जो मैसेज है पीछे सेक्रीफाइस का, दैट इज मच बियॉन्ड द फिजिकल सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स। Sacrifice of our egos, sacrifice our desires, sacrifice of our extreme affection जो लोगों के प्रति जो हमारा जो, जैसे कि अभी मेरी प्रिय बताया कि वो बेटे को सेक्रीफाई करना चाह रहे थे,
आप इसकी भावना को समझिए। मैं खासकर गैर मुस्लिम भाई बहनों से चाहूँगा कि इस चीज़ को समझें कि इसकी भावना ये है कि अगर ईश्वर के लिए हम ईशवन्ना के लिए अगर ईश्वर हमें हमारी औलाद को भी बलिदान करने के लिए कहें तो हम उसके लिए तत्पर रहें। तो वो भावना है। तो एक ये तो एक मैक्सिमम बलिदान है, किसी कोई इंसान अपने बाल बच्चों को बलिदान कर सके ईश्वर के लिए। तो वो भावना है कि हम हमारे कुछ पैसे गरीबों को नहीं दे सकते? क्या हम हमारी, जैसे कि बार-बार कह रहा हूँ, हमारे ईगो को बलिदान नहीं कर सकते? क्या हम हमारी कुछ घंटों की नींद किसी के लिए बलिदान नहीं कर सकते? अगर हमारे पड़ोसी को, जो कि गैर मुस्लिम है और वो दर्द से तड़प रहा है, उसको दवा लेने जाना है तो हम जाएँ, बजाय इसके कि हम सोएं घर में जाके। ये सब बलिदान है, ये सब बलिदान के पार्ट्स जो कि हमें समझने हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। सिर्फ एक दिन पहले जाके बकरा खरीद के लाए, घर में जाके कुर्बानी कर दी, उसको दर्शाया, व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिए, मैंने 40,000 का लिया, मैंने 30,000 का लिया। ये बिल्कुल गलत है, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। मैं बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ इस्लाम का, लेकिन आई कैन से विद कन्विक्शन कि ये हमें दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे बहुत बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं। वो यही बस शो करते हैं कि हम 1 लाख का बकरा ले रहे हैं या 50,000 का ले रहे हैं, 25,000 का ले रहे हैं, और उस वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं, जो कि खासकर ऐसे लोगों तक जब पहुंचता है जो कि शाकाहारी हैं, बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमारी अपील है कि ये सब नहीं करें, रिचुअल पे जाएं, नमाज पढ़ें, दुआएं मांगें, और जो कुर्बानी आपको देनी है और उस चीज़ों को बाहर नहीं छोड़ें, है ना? ये सब चीज़ों पे ध्यान रखें। नेक्स्ट पार्ट, डोंट टेक सो मच टाइम योर्स, बाकी लोग तारिक साहब, अगर ये जो जैसा इरशाद साहब ने कहा कि नहीं हमें जो ज़कात करनी चाहिए, या फिर बाकी हिस्से, अगर मैं कोई सिगरेट पीता है वो कहे कि नहीं मैं सिगरेट छोड़ दूंगा इस बकरीद से, कोई कहे कि नहीं जी मैं कोई दूसरी बुरी आदत है उसका सेक्रीफाइस करूंगा, क्या वो मुमकिन है? क्या ऐसा किया जा सकता है? कहीं इसमें बाधा आ सकती है, नहीं आ सकती है? First of all, thank you so much for having me over. Of course, the other members of the panel are much more learned than I am where these things are concerned. But yes, coming to your question, that reaches Allah, nor the blood that reaches Allah. It is your piety. It is a pious action that you're commemorating which reaches Allah. And keeping that in mind, you can't place a value on piety. मैं इस बीच मेजर शाह से जुड़ना चाहूँगा। जैसा एक आप तो सैन्य अधिकारी भी रहे हैं, आप एक्टर भी हैं, युवाओं के मॉडल भी हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नई खून है, नया जो युवा वर्ग है, वो इसमें कुछ परिवर्तन लाए? क्योंकि एक मसला जो है वो सफाई का भी आता है कि अगर कहीं पे कुर्बानी हो रही है तो उसके आसपास के लोगों को मुश्किल ना पहुंचे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जैसे हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि नालियों में अगर बह रहा है या कुछ बू आ रही है तो दूसरे लोगों को, जो वेजिटेरियन है खास करके, चाहे किसी और दूसरे कौम के हों या खुद मुस्लिम भी हों, उनमें भी वेजिटेरियन लोग बढ़ रहे हैं, तो क्या ये ऐसा किया जा सकता है कि सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखते हुए इस कुर्बानी को अंजाम दिया जाए? आपका बड़ा अच्छा सवाल है मंजीत भाई, और ये बात का मैं जवाब ऐसे देता हूँ एक सिंपल तरीके से, ताकि हर कोई जिसको इल्म नहीं होगा ना बकरीद के बारे में, उसको समझ में आ जाए। देखिए, मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, आपको ताजुब होगा सुन के। मैं बचपन से, ये नहीं कि मैं कुछ परिवर्तन हुआ या मैं वेजिटेरियन बन गया, मैं बचपन से ही वेजिटेरियन हूँ एक्चुअली। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए, तो मैं भी शाकाहारी हूँ, तो मैं उनसे बड़े अच्छे से एम्पैथाइज कर सकता हूँ। तो आपने जो बोला कि कुर्बानी जो होती है उसको एक बहुत पर्सनल चीज है एक्चुअली, बिटवीन आप और खुदा के बीच में है बस, और किसी के बीच में नहीं है। तो बहुत लोग जो हैं वो बड़े बड़े बकरे, आपने बताया, पिछले साल मैंने देखा था मोटा तगड़ा ताजा बकरा लेकर आए थे, उस पर लिखा था सलमान खान, क्योंकि उस पर लिखा था सलमान खान, उसकी कीमत 10 गुना और ज्यादा बढ़ गई। तो लोग भाई हम मैं खरीदूंगा, नहीं मैं खरीदूंगा, अरे मैंने खरीदा व्हाट्सएप पे, मैंने सलमान खान, इस तरीके का ये सब बचपना है। जैसे कि इरशाद भाई ने बड़े खूबसूरती से समझाया, और तारिक साहब ने भी बड़े अच्छे समझाया, और डॉक्टर लुबना कमाल ने बड़े अच्छे से समझाया, सब कुछ सबने बड़े अच्छे तरीके से अपने पॉइंट रखे कि इस्लाम जो है वो दरअसल एक सिंप्लिसिटी का रिलीजन है, उसमें कोई ये दिखावाबंदी नहीं होती। अब बात करते हैं कि जहाँ पे नालियों में से आपने बोला कि खून बहता है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात से, ऐसा होता है और ये गलत होता है। तो क्योंकि कोई दिखावे की बात तो है नहीं कुर्बानी करना कि भाई हमने कुर्बानी कर दी।
आप देखिए, एक माइनॉरिटी को ये ख्याल रखना चाहिए कि वो मेजॉरिटी के साथ कैसे पेश आए, और एक मेजॉरिटी को बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि वो माइनॉरिटी के साथ कैसे पेश आए, तभी हम एक तरीके से कम्युनल हार्मनी में मिलजुल के रह सकते हैं। अच्छा, अब जो शाकाहारी दोस्त हैं वो लोग बोलेंगे अरे यार भाई हमको बहुत कोफ्त हो रही है, कैसे आप बकरे को ज़िबा कर रहे हो, हलाल कर रहे हो, उसको तड़पा ये लफ्ज मेरे नहीं है, ये लफ्ज मैंने सुने हैं अपने। तो आप तड़पा के बकरे को मार रहे हो, तड़पाने की बात नहीं है, ये एक हलाल का एक और इसमें, जैसे आपने लुबना से पूछा कि बकरीद क्यों मनाई जाती है, तो उन्होंने इसका जवाब दिया। तो इसके पीछे एक और वजह है, कुछ और वजह है कि भाई साइंटिफिकली ऑल्सो अगर देखा जाए तो जब हलाल करते हैं तो वो खून पूरा जो अंदर होता है बॉडी के वो ड्रेन आउट हो जाता है साइंटिफिकली, तो उसको कंसिडर्ड मोर हाइजीनिक एक तरीके से। अच्छा, अब जब जानवर कोई भी हो, आप उसको, मैं एक एनिमल लवर हूँ, मेरे पास घर में एक कुत्ता भी है और एक बिल्ली भी है, मेरे जानवर से बहुत प्यार है भाई, है। अच्छा, तो जो, और सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं है कि आपने बकरे को ज़िबा कर दिया, जैसे कि इरशाद भाई ने समझाया, खूब समझाया। सैक्रिफाइस का मतलब होता है कि आप अपने जो, देखिए किसी की अगर जान ले ली, मार दिया, तो उसको हम क्या एक बलिदान, एक सैक्रिफाइस, एक कुर्बानी कहेंगे? नहीं कहेंगे। कुर्बानी वो होती है जो हमारे अजीज है दिल के, उसको हम गवा रहे हैं। जैसे कि फर्ज करिए मैं सिगरेट पीता हूँ, और मैं ये फैक्ट की बात बता रहा हूँ मैं आपको भाई, मैं चेन स्मोकर था। अच्छा जी, यहाँ डॉक्टर साहिबा भी बैठी हुई है, वो मुस्कुरा रही है। मैं दिन में कम से कम 2 या 3 पैकेट फूकना मेरे लिए बड़ी आम बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, बड़े एक के बाद एक। ठीक है, फिर वो अलग बात रही कि मैं एक फिल्म में सिद्धार्थ का रोल, मैंने तिग्मांशु धूलिया की फिल्म थी, उसकी तैयारी करी, दाढ़ी उगाई, गोल्डन टेम्पल में रहा मैं, तब मैंने जाके अपने सिगरेट पीने छोड़ दी, वो अलग बात रही। मगर अब जब कुर्बानी की बात करते हैं, अगर हम जानवर भी ला रहे हैं, उसको पहले आप खिलाइए, पिलाइए, अटैच हो जाइए, ताकि तब आपको फील भी हो। ये नहीं कि भाई पैसे दे दिए, मेरे हिस्से के ये रहे वो रहे, होते हैं, वो भी लोग करते हैं, मैं मानता हूँ, मगर मैं ज्यादा कुर्बानी उसको मानूंगा जब आपके दिल के कोई करीब हो और आपको खोने का गम हो उसका। अब लुबना आपने की बात थोड़ी और आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताऊंगा आपको मंजीत भाई, जब मैं बच्चा था तो मेरे को जो कहानी मेरी दादी और मेरी नानी, मेरे को बचपन में ना वो कहानी सुनाती, दादी माँ की कहानियां, तो मेरे को ये कहानी सुनाई गई थी कि हमारे एक प्रॉफिट थे, जैसे कि डॉक्टर लुबना ने बताया कि इब्राहिम, जो क्रिश्चियनिटी में इब्राहिम कहते हैं, तो एक बार खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह उनके सपने में आए और उनको बोला कि भाई मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी, इन आम लैंग्वेज अगर समझाएं लोगों को, इन कोलोकियल लैंग्वेज, कितनी भक्ति है। जैसे कि एक मेरे हिंदू भाई उनको समझने के लिए, ठीक है, तुम मेरे से कितना प्यार करते हो, कितना लगाव है, कितना, तो उन्होंने बोला कि भाई अपने ख्वाब में बोला कि मेरे को बहुत लगाव है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहूंगा। जी हाँ, जरूर, आप लीजिए। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे दिल को जो सबसे अजीज है, सबसे करीब है, उसको तुम मेरे लिए कुर्बान कर दो, बस मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे लिए मेरे लिए भक्ति है। अब वो सोच में पड़ गए कि भाई मेरे लिए क्या सबसे अजीज है, तो सोचते हैं कि उनके लिए उनकी वाइफ सबसे ज्यादा अजीज है। फिर वो रात को सोए, वाइफ सबसे ज्यादा अजीज हैं उनकी अहलिया, तो उनकी कुर्बानी कैसे चढ़ाएंगे, ये वो। फिर वो सुबह उठ के ख्याल आता है उनको कि नहीं, उनका बेटा सबसे ज्यादा अजीज है उनके लिए। तो अपनी वाइफ को वो कहते हैं कि एक बड़े बादशाह के महल में दावत है, बच्चे के लिए जो हमने ईद के लिए कपड़े लाए थे नए नए, वो पहना देना, नहा धो के तैयार कर देना, हम उनके वहां पे दावत करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, तो वाइफ क्यों शक करेंगी, वो तैयार कर लेती है उनको नहा धुला के, और फिर वो चलने लगते हैं बादशाह के दरबार में दावत के लिए, सो कॉल्ड, जो कि कहानी उन्होंने बनाई थी। रास्ते में उनको लोग इंटरसेप्ट करते हैं, उनको रोकते हैं, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारी कुर्बानी कर देंगे, मतलब यानी कि एक तरीके मैं बोलूंगा समझाने के लिए, तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे, तुम मत जाओ, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, तुम कहाँ जा रहे हो भाई, भागो भागो भागो। तो कहते हैं, तो बच्चा कहता है, लाहौल वाला
मतलब शैतान का नाश, वो शैतान ऐसा माना जाता है कि वो शैतान आए थे उनको भड़काने के लिए कि भाग जाओ, तो मैं वो करूंगा जो मेरे वालिद साहब कहेंगे। ऐसे ही वो 3 मरतबा उनको इंटरसेप्ट किया जाता है, 3 बार। इसका अराफत का मैदान है सऊदी अरेबिया में, जब हज करते हैं, मैंने हज किया है, उम्रे भी किए हैं, तो मैं वहां पे हम गए हैं, वहां पे हमने कंकर भी बरसाए हैं, वहां पे पिलर्स खड़े हो गए हैं, उनको हम शैतान मानते हैं। तो लाहौर वाला तो उसके मैं तो 3 मरतबा होता है, फिर वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं। अब पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं तो जो वालिद साहब होते हैं वो आंखों पे पट्टी बांधते और बच्चे को समझाते हैं, बेटा माफ कर देना, मैं तुम्हारे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे गलत मत समझना, मगर ये बात दरअसल ऐसी 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 है। पूरी बात सच्चाई से बता देते हैं। बच्चा कहता है अबू मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए, आप आंखों में पट्टी बांधिए और छुरा चलाइए, कोई बात नहीं, मैं बहादुरी से फेस करूंगा, कोई बात नहीं। तो होते हुए आंखों में पट्टी बांधते हैं और वो छुरा चलाते हैं और छुरी चलती नहीं है, फिर से छुरा चलाते हैं, छुरी चलती नहीं है, फिर वो छुरा चलाते हैं, तो जब आप कुछ फाउंटेन खून का उनके गुबार उनके मुंह पे आता है, तो वो रोते चिल्लाते हुए अपनी पट्टी खोलते हैं और वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि बच्चे के बदले में एक शीप, एक जानवर है वहां पे, दुम्बा, बच्चे के बदले में एक जानवर है वहां पे, बच्चा, और बच्चा बाजू में खड़े होके उनका हाथ पकड़ा हुआ है, बोल रहा है अबू मैं सलामत हूं। अब यानी कि खुदा उसको बस टेस्ट कर रहे थे, ऐसे ही एक बिलीफ है एक तरीके से। अच्छा, तो उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए हर साल बकरीद आती है, और वो ईद उल फितर से अलग है, जो आपने मीठी ईद कही, क्योंकि ईद उल फितर में ये मीठी ईद में हम 30 दिन, यानी कि एक रमजान का महीना होता है, उसमें हम रोजे रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ खाते पीते नहीं है, एक घूंट पानी भी नहीं पीते हैं। कई लोग होते हैं जो अपना थूक भी सुटकते नहीं है, खैर मैं तो उसके बारे में मेरे को इतना इल्म नहीं है, मगर हम पानी जरूर नहीं पीते हैं हम लोग बिल्कुल भी। तो उससे अलग ये है कि इसमें हम अब वो ही कॉमरेड, वो कुर्बानी हुई। तो दोस्तों आपसे इल्तिजा है, जो कि 10 तारीख को कुर्बानी करने वाले हैं, हमारे जो भाई बहन हैं जो शाकाहारी हैं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा, शाकाहारी की बात कर रहा हूँ, उनका ख्याल रखें, उनकी इमोशंस को ठेस ना पहुंचे। तो एक हाइजीन एक तरीका है, ओपन ग्राउंड में ओपनली हर एक के सामने मत करिए, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी गुड साइट सबको देखने के लिए। जी भाई, सबको देखने के लिए मैं समझाने में, लेकिन तारिक साहब की ना आवाज उस समय चली गई थी तकनीकी दिक्कतों की वजह से। तारिक साहब मैं आप फिर से आपके पास आ रहा हूँ कि आप अपनी बात उस समय आपकी अधूरी रह गई थी। हम कह रहे हैं कि क्या अगर ऐसा नहीं हो सकता, जैसा अभी बहुत विस्तार से मेजर शाह ने बताया, कि हम कोई बुरी आदत भी छोड़ सकते हैं, क्या ऐसा रिप्लेसमेंट मुमकिन है धार्मिक लिहाज से, मजहबी तरीके से, कि भाई हम किसी जानवर का जो है उसकी बलि या जो भी कहते हैं जिबह करने की बजाय हम एक बुरी आदत छोड़ दें, क्या वो मान्यता मिलेगी उसको बराबर की या नहीं? जानवर तो करना है। It's a very interesting question. Of course, let me just try and complete what I was talking about earlier. We have established that it is the piety that is, what you are sending across to Allah, not the meat or the blood. Coming back to one of your original questions, in how do we do this in an all-inclusive society? When we are in an all-inclusive society, we do have to, and which the Quran emphasizes, is respect the sensibilities of your neighbors. I would definitely say that, yes, what is obligatory of the sacrifice, as mentioned in the scriptures, has to be carried out, but has to be done with keeping the sensibilities of the neighbors in mind. And that is of the utmost importance, and that is the piety that is going across to Allah subhanahu wa ta'ala. डॉक्टर लुबना, क्या जो हाइजीन की बात मैं कर रहा था कि जैसे कहीं भी अगर कहीं भी जिबा किया जाता है या बलि दी जाती है, तो सिर्फ ब्लड नहीं, उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे उसमें बू भी होती है जिसको हम लोग बदबू कह सकते हैं, या और भी चीजें हैं। क्या
उसको डिस्पोज करना, उसको तरीके से डिस्पोज करना, ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, हाइजीनिक सफाई के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे किया जा सकता है? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि नॉट जस्ट वेजिटेरियंस, ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी उतना ही ऑफेंसिव होता है, उतना ही बुरा लगता है। और अभी मैं आज सुबह इत्तेफाक से एक ऐसे एरिया में गई थी, किसी के घर में गई, तो उनके यहाँ बकरा ऑलरेडी आ गया है। तो मैं देख रही थी कि गंदगी कहाँ से मतलब शुरू हो गई। तो मैं ये सोच ही रही थी कि मैं मतलब इसके ऊपर लिखूंगी या इसके ऊपर कुछ करूंगी कि जो मतलब डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक तो ब्लड के लिए मैं आपको बता दूं कि ब्लड जो है, कुर्बानी का चूंकि ब्लड होता है, तो उसके लिए आइडियली इट शुड बी बरीड इन मतलब ये ग्राउंड, वो नाली में बहना नहीं चाहिए और वो मतलब किसी को नजर नहीं आना चाहिए है। मतलब नाली में बहेगा जाहिर है तभी नजर आएगा। अगर आपने अपने यहाँ कुछ ऐसा मतलब मिट्टी का कुछ वो है उसके अंदर डाल दिया है, तो ऑब्वियसली फिर वो किसी की नजर नहीं पड़ेगी। और जो उसके अलावा जो पार्ट्स होते हैं कि जिनसे कि गंदगी मतलब बहुत ज्यादा होती है, इंटेस्टाइन्स वगैरह होती हैं, और सर होता है, सर तो जो बहुत सारे गरीब लोग हैं वो लेकर के चले जाते हैं, मतलब जो बकरे का सर होता है। बट जो बाकी की जो पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि मतलब उसको खाती हैं, तो वो कहीं कहीं पे तो वो ले जाते हैं। बट कुछ जगहों पे जहाँ पे कोई उसको ले जाने वाला नहीं होता है, जहाँ पे उसको कोई कुक करने खाने वाला नहीं होता है, वहां पर वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये मेरी अपील है सारे के सारे मुस्लिम से कि पाकी जो होता है वो आधा ईमान होता है। सफाई जो है वो मतलब इट इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो आप बकरीद मना रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, तो आपने वो पर्पस ही डिफीट कर दिया फेस्टिवल। तो सबसे अपील है कि इसको मतलब बहुत सीरियसली लेना चाहिए, नॉट जस्ट कुर्बानी, तो कुर्बानी के बाद भी जो कुछ भी है, जैसे खाल लोग इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, तो उसको जरूरी ये है कि कवर करके करें। मतलब ये किसी के भी नजर ना पड़े, बहुत अच्छी साइट नहीं होती है, जैसा कि अभी पहले के पैनलिस्ट ने कहा। तो वो मतलब जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है या जिसको उसमें जो ये खाता नहीं, तो उसको मतलब ये सब चीजें अनप्लेजेंट क्यों दिखाई जाए। जैसे कि मीट की शॉप्स में होता है कि वो सब कर्टन्स वगैरह लगाए रहते हैं, तो वैसे ही हमेशा होना चाहिए है कि कोई भी चीज इधर से उधर ट्रांसफर हो रही है, कुछ भी हो रहा है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि बिल्डिंग में हमारे यहाँ एक हमारे नेबर है रोहित सिंह, उनके यहाँ उनका फ्रेंड है, वो सईद है, मुस्लिम है, साथ में ही रहते हैं वो लोग मतलब। तो रोहित ने मतलब एक बार बकरीद मनाने के लिए सईद के लिए बकरा मंगवाया और हमारे यहाँ मतलब ऊपर बालकनी में उसको जो है वो बांध दिया। अब वो जो बकरी ने चिल्लाना शुरू किया, तो वो उसकी पूरी बिल्डिंग डिस्टर्ब होने लग गई, खासतौर से जो एज लोग रह रहे हैं। तो फिर हम लोगों से मतलब रिक्वेस्ट की कि हम लोग जैसे कहीं और पे करते हैं, क्योंकि इसमें बिल्डिंग में हमारे यहाँ आसपास जो लोग हैं वो सब मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सभी लोग रह रहे हैं साथ में। तो जिसको नहीं सुनना है ये सब कुछ या नहीं देखना है, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं वो कर सकते। फिर वो उसको उन्होंने ट्रांसफर किया ओल्ड सिटी में जाकर के, तो फिर वो मतलब वो चीज हुई। तो ऐसे ही मतलब दूसरों को भी ख्याल करना चाहिए है कि गंदगी जो है बिल्कुल भी, और सभी के लिए अनप्लेजेंट होता है, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो। इरशाद साहब, अगर आप बहुत देर से स्क्रीन से गायब थे, मैं चिंता में पड़ गया था कि आप हैं कहाँ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो हम लोग देखते हैं कि कुर्बानियां घरों में भी होती हैं, अपने अपने निजी तौर पे करते हैं लोग, क्या इसका एक तरीका ये निकाला जा सकता है कि नहीं, एक कॉमन जगह पर, एक कॉमन प्लेस पे एक साथ कुर्बानी होता है? एक मिनट के लिए मैं बस और बोलना चाहूंगी कि बैंगलोर में मेरा भाई जहाँ पे रहता है, व्हाइट फील्ड में वो है, तो मतलब वो जो वहाँ की मस्जिद है, वो वहाँ पे सारा का सारा ये अरेंजमेंट होता है। आप कुछ भी सोसाइटी के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर नहीं ला सकते, अपार्टमेंट्स वगैरह हैं या सोसाइटीज हैं। तो वो सारा का सारा सब लोग अपने बकरे जो है वो वहीं पे जबा करते हैं, वहीं पे सारी सफाई होती है, सब कुछ होता है, बस वो मीट आपको पैक करके दे देते हैं। तो ऐसे ही मतलब बाकी की जो रैशनल सोसाइटी है, बाकी जगह भी वही यही चीज जो है होनी चाहिए। थैंक यू। इरशाद साहब। Yeah, I think she's answered my question partly. तो डेफिनेटली ऐसा संभव है और ऐसा ही बल्कि किया जाना चाहिए कि कुर्बानी ऐसी जगह हो जो कोई सेंट्रल प्लेस डिसाइड कर लिया जाए, जहाँ पर कि इसके लिए कि हमें आगे आना पड़ेगा सोसाइटी में लोगों को, कि वहाँ पर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ ऐसा ही होता है कि सारे बकरे एक जगह कुर्बानी होती हैं। आपको बस हाथ जस्ट एक सिंबॉलिकली आपको हाथ लगा के बोल देते भी आप बकरा टच कर लें, और बाकी वो कुर्बानी भी वो लोग कर देते हैं।
और सिस्टमैटिकली उसके जो पार्ट्स हैं जिनको कि नॉन एडिबल पार्ट्स हैं उनको डिस्पोज करके, और जो खाने वाले पार्ट है उनके। अच्छा, एक बात और बताओ मंजू साहब, खासकर उन लोगों के लिए जो इस बारे में बता रहे थे कि कुर्बानी करके करते क्या इसके एक हिस्सा गरीबों में बांटना बहुत जरूरी है, एक हिस्सा रिश्तेदारों में बांटना है, और एक हिस्सा मींस 1/3 ऑफ इट यू शुड कीप फॉर योरसेल्फ। तो अगर आपने ये नहीं किया, आपने सारे कुर्बानी करके और फ्रीजर के अंदर रख लिया, तो भी पर्पस आपका डिफीटेड है। ठीक है, आई वांट टू रियली से दैट आई वांट टू गिव डिसीजन, बट डेफिनेटली एज पर इस्लाम अगर आपने पूरा कुर्बानी करके आपने उसको रख लिया या अपने रिश्तेदारों में बांट दिया, और या आपने उसके जो अच्छे पार्ट हैं सो कॉल्ड वो अपने लिए रख लिए और ख़राब पार्ट दूसरों को के लिए दे दी, गरीबों को दे दी, तब भी आपका पर्पस डिफीटेड है। अगर आप इतना ही कुर्बान नहीं कर पा रहे हैं कि जो चीज़ गरीबों को जानी चाहिए अपने पास रख रहे हैं, दैट मीन्स आपकी कुर्बानी बेकार है, ईश्वर की नज़रों में वो कुर्बानी नहीं है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है और ऐसा ही किया जाना चाहिए कि आपको कुछ नज़र नहीं है, आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ जो कि अगेन की जा रही है, खास हो सकता है हम हमारे देशों में इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि काफ़ी गरीब पॉपुलेशन है। अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, या जो गुर्बत वाली जगह है, तो वहाँ पर आप जो निर्धन पॉकेट्स, आप वहाँ जाके वहाँ पर आप दे दें जानवर, और 100% उनको जाने दीजिए। तो ऐसी सिस्टम है जहाँ पे आप कूपन खरीद लेते हैं। अगेन बात कर रहा हूँ इंडिया के बाहर की, जहाँ की आपको वो पूरे बकरे की कीमत वहाँ जमा करी जाती है, जैसे कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, और वो उस कुर्बानी को उन गरीब कंट्रीज में जाके करते हैं, जिससे लोगों का पेट भी भरे और लोगों का की ज़रूरत भी पूरी हो, और यहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी भी नहीं हो, और इतना और आपको सवाब भी मिलता है। जो आपको जो पुण्य मिलना है वो पुण्य आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, और आपका काम भी पूरा हो रहा है। तो ये बात है। लास्ट थिंग, स्वच्छता पे आना चाहूँगा मैं कि स्वच्छता है वो इस्लाम की का कोर है। इसीलिए 5 बार नमाज पढ़ने के लिए जो कहा गया है, और उस वक्त 5 बार वजू करने के लिए कहा गया है, वजू में उनको हाथों को और हर चीज़ों को धुआ जाता है। तो बेसिकली वही स्वच्छता है, उसके बिना आज आपकी नमाज पूरी नहीं होती। तो अगर आप स्वच्छ नहीं हैं या स्वच्छता पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो अगेन आप रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दिस मैसेज गो डीप डाउन इन द माइंड्स ऑफ माय मुस्लिम फेलोज, जो कि सोचते हैं कि इस्लाम मुस्लिम लोग गंदे रहते हैं, ये होता है। तो अगर कोई मुस्लिम गंदा है, मीन्स वो मुसलमान नहीं है। आई मीन आई कैन से दिस बोल्डली, बिकॉज प्रॉफिट ने ये कहा है कि वजू 5 बार वजू करना, मतलब ये कि आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ की नदी आपके नीचे बह रही है, और आप 5 बार उस नदी में आप डुबकी लगाएंगे, तो आप साफ क्यों नहीं रहेंगे? सो इट्स लाइक दैट। सो क्लीनलीनेस इज द कोर ऑफ द रिलीजन। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। मैं क्लीनलीनेस पे एक सवाल जो है डॉक्टर लुबना से करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तारिक साहब से एक सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो बात अभी कही है ना उन्होंने, इरशाद साहब ने, कि हमें जो बकरीद में जो है अपने एक जो कुर्बानी का बड़ा हिस्सा या पूरा जो कूपन के जरिए कहा था, वो गरीबों में, स्लम्स में या कहीं और भेजना चाहिए। आज मैं एक खबर पढ़ रहा था तारिक साहब कि श्रीलंका में बच्चों को उनके माँ बाप 12 बजे सोने के बाद मतलब उठाते जो है सुबह को ना, वो 12 बजे दिन को उठा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो कोशिश करते हैं कि इस वजह से उनका सुबह का नाश्ता जो है वो बच जाएगा। क्या भारतीय मुसलमान श्रीलंका में रह रहे कुछ मुसलमानों या गैर मुस्लिमों के लिए ये कर सकते हैं इस बार इस बकरीद कि उनके लिए जो भी गिफ्ट के तौर पर या जैसे भी कुछ खाना भिजवा दें? ये ऐसा हो सकता है संभव? That is generally done throughout the year. Alhamdulillah, that is done throughout the year by every Muslim by way of zakat, and it's throughout the year a Muslim is doing this. Again, elaborating a bit more on Irshad Saab's talk, and we were talking about the value of the animal doesn't count. So I had a very interesting question a few days back, where somebody asked me, say, I can afford an animal of an X amount. Should I use that X for the animal, or can I give it to my neighbor who maybe needs it for the operation or needs it for some other thing? And the answer I got after consulting a lot of theologians was that yes,
Qurbani is a farz, you have to do that. So you could maybe use a smaller portion of the X amount for the Qurbani and definitely help your neighbor out, definitely help the school children out, definitely use it for charity. And as I've also always been repeating myself, it's the piety that goes across to Allah, not the meat and the blood. डॉक्टर लुबना, स्वच्छता की बात अभी निकली थी तो मैंने कहा कि डॉक्टर से बढ़िया सवाल, इस सवाल का जवाब और कौन दे सकता है। अभी हम लोग जैसे कहा गया कि इस्लाम में तो ये कहा गया कि 5 बार वुजू करें, अपना पर्सनल सफाई रखें, घर के अंदर साफ सफाई रखें, लेकिन ऐसा कहा जाता है, मैं इसको मतलब हालांकि मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूं, मैं उसको इकोनॉमिक सिचुएशन से ज्यादा देखता हूं कि जहां गरीबी है वहां गंदगी होती है। तो ऐसा हालांकि एक ऐसी इमेजरी है कि मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम बस्तियों में, उनके सेटलमेंट्स में ज्यादा गंदगी होती है, उसको कैसे करेंगे ठीक? उसको तो सिर्फ एजुकेशन से ही ठीक किया जा सकता है कि एक्चुअली उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो मस्जिदों का होता है कि जिस एरिया की जो वो मस्जिद होती है उसमें जो इमाम होते हैं उनको एक्चुअली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब वो करे ना करे वो अलग बात है कि वो ऐसे एरियाज में जाएं और वहाँ के लोगों को समझाएं। उसके अलावा ये है कि जो बाकी की जो हेल्थ वर्कर्स हैं और बहुत सारी एनजीओ होती हैं जो कि जाती भी हैं, तो वो तो उनको मतलब आप जब जाएंगे और वहाँ बताएंगे कि भाई इससे ये बीमारी होती है और इससे ये चीज जो है ये इसको मतलब रखना चाहिए है, इससे ये फायदा होगा, ये नुकसान, तभी वो इस चीज को समझेंगे। और इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू मतलब गरीब मुस्लिम्स, जो गरीब हिंदू भी हैं उनके भी मतलब उसमें ऐसा है, जो बस्तियां हैं उनमें भी वो रहती है, तो वही है कि लिंक जो है वो पॉवर्टी से है। अच्छा, दूसरी बात मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहती हूँ कि पहले क्या होता था, हज जब होता था और लाखों लाख जानवर जो हैं वो ज़बह किए जाते थे, कुर्बानी क्योंकि होती है, तो क्या होता था कि इतना कंजम्पशन नहीं हो पाता था उसमें उस एरिया में, वहाँ पे उस जगह पे। तो क्या होता था कि पहले वो गोश्त जो होता था, जो मीट होता था, वो उसको दफन कर देते थे जमीन में कि हमारे मतलब खराब हो जाएगा तो इसको मतलब दफन कर दो। अब उन्होंने क्या किया है कि जो इतनी ज्यादा जानवर ज़बह होते हैं वो उसको पैक करके और फिर साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं जिनको की बहुत ज्यादा जरूरत है तो वो वहां पर भेज देते हैं। जी, तीनों से एक साझा सवाल है कि अभी पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि लोगों की भावनाएं जो है वो तुरंत आहत हो जाती हैं, बात बड़ी हो या छोटी हो, भावनाएं आहत हो जाती हैं, किसी फोटोग्राफ पे भी हो जाती हैं, कि कोई बड़ी बात किसी ने कह दी उस पे भी हो रही। ऐसा कौन सा एक साझा तरीका होना चाहिए तारिक साहब, इरशाद साहब, लुबना जी, कि दोनों कौम, हिंदू और मुसलमान, हालांकि मैं इनको हिंदुस्तानियों की तरह हमेशा बोलना चाहता हूं, मुझे हिंदू और मुसलमान कहने में अच्छा लगता है निजी तौर पर, तो ये जो हिंदुस्तानी कौम जिसकी आबादी करीब करीब दोनों मिलाकर के 100 करोड़ है इस देश में, 110 करोड़ के आसपास, ये दूध और शक्कर की तरह आपस में घुल मिल जाए, ऐसा कोई साझा रास्ता आप इंटेलेक्चुअल्स के पास है? Simple, very simple, and it's in a single line: live and let live. What happens is when I try and impose myself upon others, or when somebody else tries to impose themselves upon me, that's where the conflict comes up. But if I learn to respect the rights of others, and the others learn to respect the rights of mine, there would be never a conflict, and there wouldn't be any oppositions to any at all. As a child, I was very thin and I was the tallest. So I was the one who used to, during the Krishna Janmashtami, I would be on the top of the pyramid, and I was the one who was breaking the matka. Again, because of my height, I was the one, I'm from Mumbai, so I was the one who would carry Ganpati right into the sea. So that was what was absolutely all-inclusive at that time. So we just got to learn to live and let live, and respect each other. इरशाद साहब, कैसे घुलेंगे हम लोग एक दूसरे में? जी, जिससे मुझे ध्यान आ रहा है वक्त, एक बार माननीय लाल कृष्ण अडवाणी ने कहा था 1991 में कि भारतीय मुसलमानों को इंटीग्रेट होना चाहिए सोसाइटी से ना, समावेश होना चाहिए, मुझे याद नहीं आ रहा है कि, तो वो सबको अजीब सा लगा था, उसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। लेकिन मैं उस चीज़ का अब मतलब समझ रहा हूँ कि जो
उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें 2 पॉइंट्स हैं, आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज। फर्स्ट इज़ कि अगर हम देखिए, हमको संस्कृति और धर्म में हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। संस्कृति अलग चीज़ है, धर्म अलग है। हम भारतीय संस्कृति में हैं और हमें भारतीय संस्कृति से पूरी तरह से हमें इंटीग्रेट होना है और होना चाहिए, है ना। हमें जो जितने भी महापुरुष हैं सांस्कृतिक देश के, वो भगवान राम से लेके भारतीय संस्कृति में समावेश करना चाहिए। तो अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में जितने भी त्योहार हैं उनका अगर हिस्सा बनते हैं, जैसे तारिक साहब ने कहा, अगर मुझे मौका नहीं मिला गणपति में जाने का, यस आई वन गीता प्राइज, दैट्स अनदर थिंग। मैंने गीता के श्लोक कंठस्थ किए हुए थे और अभी भी कुछ सहना अवतु सहन भुनक्तु सह वीर्यम करवाव है तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषाव है। तो मुझे अपने ईमान पे यकीन होना चाहिए। अब मैं प्राउड मुस्लिम हूँ, पहले प्राउड भारतीय फिर प्राउड मुस्लिम। तो अगर मैं किसी भारतीय त्योहारों के उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मैं उससे अपना धर्म नहीं खो दूंगा, ये मुझ में होना चाहिए। अगर तारिक साहब उठा के एक मटकी लेके जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना तो हमारा धर्म गया, धर्म भ्रष्ट हो गया। ये फीलिंग हमें रखनी है। वो कब होगी? जब हमारा ईमान पुख्ता होगा। ईमान क्या होता है? एक ईश्वरवाद, सिंपल सी बात है कि बस मैं एक ईश्वर में मेरा बिलीफ है। तो उसमें अगर मैं किसी भारतीय संस्कृति से रिलेटेड रिचुअल्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो उससे मुझे कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये एक इंटरमिंगलिंग का पहला बड़ा तरीका है। मेनी पीपल विल डिसएग्री विद, I mean they have their right to disagree, but that's I strongly feel कि हमें वो करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने कहा था कैसे कर सकते हैं? डायलॉग बात। आप सीधे सवाल करें कि भाई जो अभी माहौल बहुत बुरा है, माहौल बहुत एवरीबडी जो परसेंटेज ऑफ वो लोग जिनको इस्लाम धर्म से घृणा सी होती जा रही है या एक्सेप्टेबिलिटी कम होती जा रही है, वो लोग बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं जो इस्लाम को गलत समझ रहे हैं। तो वो लोग सीधे आके उनसे हमारे डायलॉग बात करनी चाहिए। सवाल पूछें, भाई हाँ आप मुसलमान गंदे होते हैं, तो हमें टेक अ डीप ब्रेथ और उसको फिर समझाएं लोगों को भाई स्वच्छता नहीं है तो इस्लाम नहीं है, और हम नहीं कर पा रहे हैं बात अलग है। तो और दूसरा है इस्लाम यानी धर्म और धर्म को मानने वाले लोगों में डिफरेंशिएट। धर्म में कोई धर्म में बुराई नहीं है, लेकिन हाँ उस धर्म को जो मानने वाले लोग हैं हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वहां so the implementation of the religion has to be correctly done, and for that Muslims we have to take lead on this। ये दो चीजें हैं, भारतीय संस्कृति में आप समावेश पूरा करें बिना धर्म को छोड़े। और ये तो आरएसएस के प्रमुख ने कह दिया है लास्ट मंथ, उनका मैंने सुना एंड आई वाज इम्प्रेस्ड बाय व्हाट ही सेड, मिस्टर मोहन भागवत। ही सेड कि हमें पूजा पद्धति के ऊपर हम कभी किसी भेदभाव में नहीं करना है। इज सेड बाय द चीफ ऑफ आरएसएस कि पूजा पद्धति के अनुसार हमें किसी पर भेदभाव नहीं करना है, हम नहीं करेंगे। आपकी पूजा पद्धति कुछ और हो सकती है, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। ये चीजें हम ध्यान में थोड़ा सा रखें और आपके जैसे लोग जो कि इनिशिएटिव ले रहे हैं इस बात को फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं और सवाल पूछें। हर सवाल का जवाब है कि जो भी आपको शिकायत है इस्लाम धर्म से या इस्लाम के अनुयायियों से, उस बारे में बात करें और उसका आपको जवाब मिलेगा, बिल्कुल स्क्रिप्चर के हिसाब से मिलेगा। तो डायलॉग करें, डायलॉग। डॉक्टर लुबना, मतलब जो मैं कहना चाह रही थी वो सब कुछ कह दिया है ऑलरेडी कि मतलब रिस्पेक्ट, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट। हम ये कहते हैं, हम जैसे कभी स्पीच देते हैं तो हम कहते हैं कोई लैपटॉप की भी पूजा कर रहा है तो उसको भी आप रिस्पेक्ट करिए, वो उसके लिए पूजनीय है, कुछ भी है कोई किसी चीज के। दूसरी बात ये है कि अंडरस्टैंडिंग की, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में अभी ये सर कह रहे थे कि एक दूसरे को समझने की बहुत जरूरत है। कि मतलब जैसे अब ज़बा के लिए है कि हम जानवर को तड़पा के मारते हैं, तो उसके पीछे का अगर आप लॉजिक समझिए, उसके पीछे की जो साइंस है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे सब कैरेट, और हम पहले उसको काट देते हैं क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड नहीं काटते हैं, जो पीछे का रीढ़ की हड्डी है जिसके अंदर की स्पाइनल कॉर्ड्स हैं और नर्व्स सारी जा रही हैं, उसको नहीं करते हैं। पहले सिर्फ जो ब्लड वेसल्स हैं उनको काटते हैं और ट्रेकिया को काट देते हैं। तो क्या होता है कि हार्ट जो है वो चल रहा होता है, हार्ट अपना काम कर रहा होता है, हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारा ब्लड जो है वो निकल जाता है ब्लड बॉडी से। तो उस मतलब ये ज़बा करने के पीछे ये रीजन है। इसके अलावा ये कि हमें कुर्बानी क्यों करनी है,
तो उसके पीछे बहुत बड़े-बड़े रीजंस हैं। उस वक्त जिस वक्त ये मतलब वो हुआ है, बकरीद का जो फेस्टिवल जिस वक्त 1400 साल पहले वो है, तो उस वक्त लोग टीबी से बहुत मरते थे। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन रिच डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है टीबी को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरी बात है कि मीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनीमिया को भी अवॉइड करने के लिए। तीसरी चीज बी कॉम्प्लेक्स है और कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट में होते हैं। तो हम एक बकरे को ज़बह कर रहे हैं, मान लीजिए 10,000 का एक बकरा है, उसमें से हम 7,000 का कम से कम चैरिटी कर रहे हैं। 3,000 ही सिर्फ हम अपने लिए रख सकते हैं, 7,000 का हमें दे देना है किसी ना किसी को, और 1/3 उसमें से गरीबों को ही देना है, बिल्कुल ढूंढ करके 1/3 जो है रिश्तेदारों को दे सकते हैं। तो उसमें से जो 1/3 हम गरीबों को दे रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ जितने भी करने वाले लोग हैं सारे के सारे नॉन मुस्लिम्स हैं, तो वो सबका सब उनको ही जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमको खाली मुसलमानों को ही छांट करके देना है। तो 1/3 आप जो है वो अपने आसपास के जितने भी गरीब हैं आप उनको दीजिए, तो उनको मतलब बकरे का गोश्त जो है वो खाने को मिलता है साल में एक बार, इसलिए कितना सारा मिलता है। एंड मटन मतलब इज वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन। सो मतलब देयर इज रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। सो ये चीज जो है वो डायलॉग से ही आएगी, अंडरस्टैंडिंग से आएगी, अगर आप समझना चाहें तो। और अगर आपको यही सोचना है कि नहीं ज़बह करते हैं तड़पा के मारते हैं, तो फिर ऑब्वियसली यू स्टिक टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। तीसरी बात यही है कि मैं पहले भी आपके साथ शब-ए-बारात पे हम लोग बात कर चुके हैं, और मैंने जो बचपन में देखा है तो होली, दिवाली, ईद और बकरीद मुझे पता नहीं था कि ये मतलब कुछ और फेस्टिवल्स होते हैं, ये वो कुछ और फेस्टिवल्स होते हैं। हमने हमेशा एक जैसा ही मतलब उसको मनाया है। तो इस तरीके का जब आप अपने बच्चों को वैल्यूज देंगे कि हाँ मतलब ईद भी मनानी चाहिए, बकरीद भी, हाँ क्रिसमस भी हमने मनाया है, मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्रिश्चियंस मनाते होंगे। तो अगर इस तरह का आप बच्चे को वो देंगे वैल्यू, तो ऑब्वियसली वो फिर मतलब दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। तो ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के दौर में। एंड डेफिनेटली मुस्लिम्स को भी अपना वो सुधारना चाहिए। मतलब अगर आप फैनेटिक किसी को मतलब बिल्कुल आपका फंडामेंटलिस्टिक या फैनेटिक जो माइंडसेट हो उसको आप लेकर के चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल एक वो हो ही जाएंगे, एक एलिनेट जो होते हैं कि एलिनेशन जो होता है वो हो जाएगा, जबकि इंटीग्रेशन की जरूरत है। इंटीग्रेशन की जरूरत है। और जैसा कि हमारे सभी जितने भी गेस्ट थे, मेहमान थे, उन्होंने, इरशाद साहब हैं, डॉक्टर लुब्ना ने कहा, डॉक्टर तारिक साहब ने कहा, मेजर शाह ने कहा, सबकी कहने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के साथ वैल्यूज एक दूसरे को दें। जैसे अगर कोई हिंदू है तो उसको ये बताना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी तहजीब को मानते हैं और इस तहजीब में हमें सिर्फ दिवाली या होली नहीं मनानी है, दुर्गा पूजा नहीं मनाना है, हमको साथ में ईद बकरीद भी मनाना है, हमको क्रिसमस भी मनाना है, हमको बाकी चीजें जो घूमर है या बाकी चीजें जो राज्यों के और दूसरे प्रांतों के त्योहार है उनको हिंदुस्तानी मानकर मनाना है। और तारिक साहब ने तो कहा ही है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हिंदुस्तानी कल्चर जो है उसको आगे रखना है। 100 करोड़ लोग हैं, अगर हम लोग एक हो गए और आपस में बिल्कुल भी नहीं लड़े तो दुनिया की कोई ताकत हमको हरा नहीं पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तारिक साहब और डॉक्टर लुब्ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.